बीजेपी के पार्षद बैठे थे, उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया मैम। ठीक है, पार्षद बीजेपी के बैठे थे, विधायक आपके बैठे थे 2 बार से, क्या हुआ था फिर? ध्यान क्यों नहीं जा पा रहा था आखिर? मैम अभी पूरा ध्यान चल रहा है मैम, और ज्यादा अपन 3-4 महीने में इसका है ना प्रस्ताव करके अपन बनवा देंगे, मतलब अपन को इतना आश्वासन मिला है। देखिए बरसात तो अभी चल रही है गोलू जी, जिस तरह से मैं अभी जानकारी आपको बता दूं कि आप बोल रहे हो 3-4 महीने, देखो 10 साल से लगातार इसी तरह का आश्वासन दिया जाता है। अगर किसी पार्टी की हम बात कर ले तो हम ये नहीं कह रहे हैं, सब एक दूसरे पर ढोलती हुई नजर आती है। विपक्ष की बात कर लो, सत्ता पक्ष की बात कर लो, एक दूसरे पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप आप लगाएंगे तो काम नहीं चलेगा ना। समस्या का समाधान आप ढूंढिए प्रॉपर। आप बोल रहे हैं 4 महीने पहले हमने आवेदन दिया है, तो उसके पहले आखिर चल क्या रहा था? और आपने ये चर्चा विधायक से नहीं की, आप आवाज उठाइए, आप उसके पार्षद हो वहां के, आप 4 महीने पहले आए हो, ठीक है, अभी आपने क्या क्या किया आप ये बताइए। अभी मैम हम लोगों ने ना 3 टेंडर पास कराए हैं, एक पाड़ाखेड़ी टेंडर पास कराया है हम लोगों ने, एक नाले का वही पाड़ाखेड़ी रोड और नाला दोनों पास हुए हैं। इसके साथ में एक बावड़ी गड़म सीसी पारित करी है। इसके साथ में गीदा लाड़पुरा का रोड अपने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। अभी मैम 5 महीने में हम लोग कम से कम 80-90 लाख रुपए का काम। ठीक है गोलू जी, आप हमारे साथ बने रहिए। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी। हमारे साथ फिलहाल तेज सिंह यादव जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका सीएमओ हमारे साथ। ठीक है तेज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। थैंक यू जी। तेज सिंह जी, नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 का मैं मामला बता रही हूँ। आपके संज्ञान में बिल्कुल मुझे जब तक लगता है होगा कि यहाँ की सड़कों की हालत इस तरह की है कि लोग चल भी नहीं पा रहे हैं सही से। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो गाँव है लाडपुरा, और उसमें वहाँ पर 3 शेड नहीं है शमशान घाट में, तो आप बताइए ना ऐसा कैसे चलेगा? जी हेलो, आवाज पहुंच पा रही है तेज सिंह जी? आ रही है जी। वार्ड नंबर 20 से मामला सामने आ रहा है, सड़कें नहीं बनी हुई है, यहाँ पर शमशान घाट पे 3 स्टेज नहीं लगाए गए हैं। ऐसा क्यों? आखिर कहाँ समस्या आ रही है? समाधान नहीं हो पा रहा है समस्याओं का, 10 साल से बनी हुई है। पहली बात तो आप ये सुन लें कि मुझे आए अभी 20 दिन हुए हैं यहाँ। मैंने अभी देखवाया है, 63 का भी एस्टीमेट बनवाया है और सड़क के लिए भी किया है, लेकिन सड़क के लिए छोटी मोटी सड़क नहीं है, उसमें लगभग 60 लाख की लागत से सड़क बननी है। ठीक है, तो आपने इस विभाग को अभी 20 दिन पहले ही ज्वाइन किया है? एस्टीमेट बनवाया है और जैसे ही राशि आएगी, राशि भी चाहिए इसे बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने अभी किन किन लोगों से शिकायत कर दी है? 20 दिन पहले आए तो फिर भी 20 दिन में काफी कुछ समस्याएं आप तक पहुंच गई होगी, जैसा कि मुझे उम्मीद है। किन किन लोगों के पास अभी आपने आज ये भेजा है, संज्ञान में मामला करवाया होगा, किन किन लोगों को आपने आगे के अधिकारियों को भेजा है इस मामले के बारे में? के लिए आपने किन किन लोगों से आगे शिकायत की है? आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि छोटा मोटा रोड नहीं है, काफी बड़ा रोड है, काफी समय लगेगा, तो मुझे भी पता है समय तो काफी लगेगा, लेकिन इसकी पहली शुरुआत ये होती है कि हम जो तमाम अधिकारी है, आगे वाले अधिकारी, उन तक ये बात पहुंचाएं। जब तक उनके पास समस्या पहुंचेगी तभी तो समाधान होगा ना। तो किन किन लोगों से आपने आगे शिकायत की है? ये मामला आ रहा है सामने वार्ड नंबर 20 से। हमारे यहाँ एक ये होता है कि परिषद पास करती है कौन कौन से काम स्वीकृत होंगे, डायरेक्ट अधिकारियों के पास नहीं जाता, इसके बाद सभी फंड की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो आपके यहाँ जिन लोगों के पास जाता है, मैं यही तो पूछ रही हूँ ना, कहाँ आपने भेजा है? इसके लिए कुछ तो भेजा होगा, प्रस्ताव वगैरह के यहाँ पे सड़क बनवाइए। मैं यही पूछ रही हूँ, जिन लोगों के पास जाता है आप उनके नाम बता दीजिए हमें, ताकि हम उनसे भी चर्चा कर ले क्या कुछ हो रहा है मामले में। क्योंकि आपने तो देखो बोल दिया कि मैं 20 दिन पहले आया हूँ और मैंने आवेदन दे दिया है, तो अब आवेदन आपको जिन्होंने दिया, जिनको आपने आवेदन दिया, उनसे भी तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल करें ना आप। तो यही तो पूछ रही हूँ, किन किन लोगों को आपने आवेदन दिया है? आवेदन हम तो नहीं देते किसी को, आवेदन हमारे पास आता है, हम तो एस्टीमेट बनवा के। तो फिर ये बताइए समस्या का समाधान कैसे होगा? आवेदन जिसके भी पास जाएगा, समस्या का समाधान किस तरह से होगा? ये प्रक्रिया आप मेरे को फिर बता दीजिए, फिर मैं उन लोगों से चर्चा कर लूंगी। तो अगर आप इसका समाधान करते हो तो मैं आपसे ही चर्चा कर लूँ। अरे हमारे यहाँ मैं बोल रहा हूँ, आप सुनकर रही है। जी बोलिए। हमारे यहाँ परिषद सर्वोपरि होती है, नगर पालिका में परिषद तय करती है कहाँ पर काम करवाना है, कितने का काम है, इसके बाद हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, फंड क्या है, बजट क्या है, उस हिसाब से काम होते हैं ना। ठीक है, तो अभी क्या कुछ रूपरेखा रहेगी इस सड़क के बनने की? अभी तो एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बन के परिषद में रखा होगा स्वीकृति के लिए। इसके बाद फंड की स्थिति देखी जाएगी, कितना फंड हमारे पास उपलब्ध है, उस हिसाब से काम होगा। यानी कि आपने मामले में संज्ञान ले लिया है। तो बिल्कुल मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, कब तक आखिर ये हो पाएगा सड़क निर्माण? क्योंकि काफी समय से लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। नहीं बता पाऊंगा, 10-20 दिन का काम थोड़ी है वो, कब तक? अरे तो 10-20 दिन का नहीं है, कितने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर से 10 साल? हम ये नहीं बोल रहे हैं ना 2 दिन का काम है, हम ये पूछ रहे हैं कितना समय लगेगा। आप एक समय सीमा तो बताइए, लगभग बता दीजिए, अंदाजन समय सीमा आप बता सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण तो ये जो नगर पालिका में जो रह रहे हैं, वहां पर जो वार्ड नंबर 20 में लोग रह रहे हैं, नगरवासी, वो चिंतित है, काफी परेशान वो लोग हैं। तो कम से कम उन्हें एक आश्वासन तो मिले, कम से कम उन्हें शांति तो मिले, नहीं तो कल को वही आंदोलन पर बैठ जाएंगे। आश्वासन नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। यही तो हम पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक समाधान हो पाएगा?
समय सीमा एक अंदाजन आप बता सकते हैं हमें, हम नहीं कह रहे हैं 2 दिन का काम है, लेकिन फिर भी बताइए तो। जी मैं बोल लूं क्या बात? जी बोलिए। मैडम हमारे यहाँ मैंने आपको अभी कई बार बोला कि एस्टीमेट बनेगा, एस्टीमेट बनेगा, परिषद स्वीकृति के बाद फिर काम शुरू होगा आर्थिक स्थिति देखते हुए, है ना? ठीक है, एस्टिमेट जाएगा, फिर परिषद के पास जाएगा, फिर काम शुरू होगा, काम शुरू होके निर्माण कब तक हो पाएगा, फिर भी एक अंदाजन समय सीमा? नहीं, फिर हमें एक बार फिर से आपसे चर्चा करनी रहेगी ना, इसलिए हम पूछ रहे हैं। ये हमारा काम है, हमारा काम क्या है? जनता की आवाज को उठाना, वही हम कर रहे हैं। तो देखिए, संपर्क तोड़ लिया गया, जवाब हो तब जाके तो जवाब देंगे। चलिए फिलहाल हम तेज सिंह से बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तेज सिंह, अगर हम अधिकारियों की बात करें तो पलड़ा झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, डींगे जरूर बड़ी बड़ी मार रहे हैं कि बड़ा काम है, लंबा रोड है, काफी समय लगेगा, लेकिन समय सीमा बता नहीं पा रहे हैं। देखिएगा, अधिकारी मामले से बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती, कोई भी समस्या रहती उस समस्या को बारीकी से जानना, उसको प्रस्ताव भेजना, अनुमानित समय सीमा भी रहती है कि निर्माण कार्य कब से चालू हो जाएगा स्वीकृत होने के बाद, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, लापरवाह बने हुए हैं। जो ग्रामीणों की जो समस्या है वो जस की तस पड़ी हुई है। अधिकारियों की जिम्मेदारी रहती है, कोई भी कार्य रहता है उसको प्रस्ताव भेजना, प्रस्ताव भेजने के बाद उसकी समय सीमा भी तो होती, लगभग अनुमानित समय में इसका काम चालू हो पाएगा। तो लेकिन अधिकारी बात करें तेज, तो आपने ये तेज सिंह जी जुड़े थे हमारे साथ सीएमओ, क्या इनसे भी शिकायत की गई थी? क्योंकि इनका ये कहना है कि हमने मामले में संज्ञान ले लिया है, कार्य शुरू कर दिया। हालांकि मैं उनकी बात को समझ रही थी, लेकिन एक समय सीमा भी देनी चाहिए ना। जब आप काम शुरू कर रहे हो तो आप पे खुद पे विश्वास भी होना चाहिए कि हम ये काम पूरा कर लेंगे, और पूरा कर लेंगे तो लगभग 1 साल 2 साल कितने साल और, क्योंकि 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, वहां के नगरवासी परेशान हो रहे हैं। देखिए, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं वहाँ के जो निवासी, उन्होंने कई बार नगर पालिका में शिकायत की है। जो सीएमओ है तेज सिंह यादव, उनके भी मामला संज्ञान में है, जिसके बावजूद भी एक समय सीमा होती है कि प्रस्ताव उनको भेजना होता है। आगे प्रस्ताव भेजने के बाद एक लगभग अनुमानित एक समय रहता है कि भाई 1 महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन या 6 महीने में इसका स्वीकृत होने के बाद काम चालू हो पाएगा। लेकिन अधिकारी इस मामले से पूरे से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आश्वासन भी जरूरी होता है ग्रामीणों को, उनको स्थानीय लोगों को। तेज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं गोलू जी से भी एक बार अंतिम सवाल से चर्चा खत्म करती हूँ मैं। गोलू जी, तमाम आपने बातें सुनी होगी। हमें तेज सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, नगर पालिका सीएमओ, उनका कहना है मामला अभी संज्ञान में आया है और उनकी जो प्रक्रिया रहेगी वो अभी करेंगे, उसके बाद सड़क का निर्माण हो पाएगा। लेकिन बता नहीं पा रहे हैं वो आखिरकार कि कब तक निर्माण हो पाएगा। क्या ये आप बता सकते हैं कब तक निर्माण हो पाएगा, संज्ञान जब मामले में ले लिया गया है तो? जी गोलू जी, चलिए संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है गोलू जी से। चलिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता तेज से हम बातचीत कर लेते हैं। जी तेज, कुछ बता रहे थे आप? जी बिल्कुल, देखिएगा, कारण सवाल वही उठता है, जैसे कि जो स्थानीय लोग हैं उनने एक बार नहीं कई बार नगर पालिका से शिकायत की है, सीएमओ से भी शिकायत की है। इसके अलावा और जिले के जो आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, क्षेत्रीय विधायक हो, उनसे भी शिकायत की है। लेकिन इतनी शिकायतों के बावजूद भी नतीजा सुन नहीं रहा, क्योंकि जो उनकी समस्या वो जस की तस बनी हुई है। कई सालों से लगातार परेशान हो रहे हैं। और बरसात की अगर बात करें तो बरसात में तो पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, उनका बाइक निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो समतन घाट है उस पर भी 3 सेट नहीं है। बरसात के समय में अंतिम संस्कार करने में भी काफी परेशानी आ रही है उनको। बिल्कुल तेज, और तमाम जिन लोगों से हमने अभी चर्चा करना चाहा, वार्ड पार्षद हमारे साथ जुड़े थे, इसी के साथ नगर पालिका सीएमओ जिनसे भी हमने चर्चा करना चाहा, दोनों का कहना है कि एक ने भाई 4 महीने पहले विभाग ज्वाइन किया है, एक ने 20 दिन पहले विभाग ज्वाइन किया है। तो जो पहले के अधिकारी थे वो क्या नींद में सोए हुए थे, उनको दिखाई नहीं दे रही थी 10 साल से तस्वीरें? देखिएगा, कोई भी अधिकारी हो उसकी जिम्मेदारी बनती, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, अगर स्थानीय लोगों की समस्या आती है तो उसका निराकरण करना उनका एक कर्तव्य बनता है, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। देखिएगा, स्थानीय लोगों का स्पष्ट कहना है कि ये चुनाव का टाइम आता है तब नेता लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं हम ऐसा करेंगे, और चुनाव जीत जाने के बाद उस ओर ध्यान भी नहीं देते। इसके चलते ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। चाहे छात्र छात्रों की बात हो, छात्र छात्रों का भी उसी सड़क से निकलना होता है, आम लोगों का भी उसी सड़क से निकलना होता है। वहाँ पे जो शमशान घाट है उस पर भी 3 सेट नहीं है। बारिश के समय में अंतिम संस्कार करने में भी काफी परेशानी आ रही है उनको, और कई बार शिकायत कर दी। शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी लापरवाह बने हुए, अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल तेज। वैसे हम फिलहाल जोड़ना चाह रहे हैं जनप्रतिनिधि को भी, जो वोट मांगने आए थे, जब बड़े बड़े दावे किए थे लेकिन दावे पूरे नहीं हुए। हालांकि हम संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही संपर्क होता है सवाल उनसे भी होगा। फिलहाल हम बात करें अधिकारियों की, तो अगर हम बात करें जो वहां पर मौजूद अधिकारी है वो तो इस मामले को गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कलेक्टर एसडीएम की क्या कुछ प्रक्रिया है इसमें? अधिकारी है, अधिकारी उनके पास शिकायत भी आती मामला। ठीक है, अब आप कीजिएगा तेज, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मेहरबान सिंह ठाकर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। मेहरबान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार जी। मेहरबान जी, ये राघोगढ़ से ही मामला सामने आ रहा है, वार्ड नंबर 20 का। यहाँ पर सड़क नहीं है, 10 साल हो गए हैं, सड़क है ही नहीं, कीचड़ से लोग गुजर रहे हैं, यहाँ पर इतनी परेशानियां बनी हुई हैं। लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि 10 साल से शिकायत की जा रही है पर समाधान नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर टीन शेड तक नहीं है। तो आप खुद समझ सकते हो कितनी दयनीय स्थिति हो रही है। ऐसी स्थिति तो नहीं है राघोगढ़ में, कम से कम नहीं, तस्वीरें तो हमारे सामने आई हैं मेहरबान जी, तस्वीरें हमारे सामने आई। और मैं चाहूंगी कि अगर आपको यकीन ना हो हमारी बातों पर तो आप खुद वार्ड नंबर 20 में जाकर देख लीजिए, या फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े, हम उनसे चर्चा करवा लें आपकी। अब ठीक है मैडम, मैं आप एक काम करो ना, अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई क्या उनसे? जी, तमाम अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, गोलमोल जवाब देते हुए सब नजर आ रहे हैं। हाल ही में अगर मैं बात कर लूं, नगर पालिका CMO तेज सिंह जी से हमारी बात है। उनका कहना है कि हमने तो 20 दिन पहले ही यहाँ पे ज्वाइनिंग ली है, तो अभी हमारे मामले में संज्ञान में मामला आया है, अभी हम प्रक्रिया पूरी करेंगे। लेकिन जब हमने पूछा कि कब तक निर्माण हो पाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं 2 दिन में कर दो, साल 2 साल कितने साल लगेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ऐसा क्यों? जब आप मामले में संज्ञान ले रहे हो, कार्यवाही आप मामले में कर, राजन समय सीमा तो होती है ना। उनका ये जवाब था। पार्षद से जब हमारी बात हुई वार्ड नंबर 20 के, उनका ये कहना है कि हमने 4 महीने पहले ही ज्वाइन किया है। तो मैं जानना चाहूंगी, जो पहले के अधिकारी थे, पहले के वहाँ पे जिम्मेदार लोग थे, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा था 10 साल से सड़क की ऐसी स्थिति? और अभी आपका कहना है कि आपको नहीं पता इस मामले में। हाँ मैडम, मेरे लिए अभी उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं अभी जानकारी लेके आपको बताऊंगा क्या है वास्तविक बात वहाँ। वैसे ऐसी स्थिति होती तो राघोगढ़ कम से कम नगर पालिका की ऐसी स्थिति कभी रही नहीं है, वहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, सब लोग तारीफ करते हैं वहाँ की। तो नहीं, तारीफ करते हैं वो मैं मान रही हूँ, सारी बातें मैं मान रही हूँ। हालांकि हो सकता है कि आपके संज्ञान में मामला नहीं हो, लेकिन मैं बताना चाहूंगी, हमारे संवाददाता जुड़े, चले उन्हीं से आपकी चर्चा करवा देती हूँ। तेज, किन किन लोगों से अभी तक मामले की शिकायत की जा चुकी है, कब से ये समस्या बनी हुई है? कई सालों से समस्या बनी हुई है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो सड़क वार्ड क्रमांक नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 की है, जो जहाँ के स्थानीय लोगों ने नगर पालिका सहित जिले के आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। जो नगर पालिका के अध्यक्ष है उनसे भी शिकायत की है, लेकिन ठीक है, एक बार फिर से ठीक है तेज, मैं आपसे फिर से चर्चा करूंगी, हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं, उनसे मैं चर्चा कर लेती हूँ। जी, आप कहिए मेहरबान जी, क्या कुछ कहना है इस मामले में आपका, क्योंकि समस्या कभी से बनी हुई है। और अगर हम वहाँ के निवासियों की अगर हम बात करें तो वो तो बार बार भाई आपकी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई वोट के लिए तो सब आते हैं, यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते हैं। अगर विधायक जी की बात कर ले तो 2 बार से वहाँ पर विधायक जी वहीं पे राजवर्धन जी, तो फिर इस तरह की स्थिति क्यों सामने आ रही है, ये भी तो सवाल उठते हैं ना। करते हैं और वो नगर पालिका में कभी ऐसी शिकायत कभी आई नहीं है, और वहाँ के लोग तो सारे लोग प्रसन्न हैं, हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं। फिर ये मैटर कहाँ से आ रहा है और इसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। नहीं, साथ उनका देते हैं वो बात नहीं है, साथ आप ही का दे रहे हैं, लेकिन साथ दे रहे हैं तो आपको भी तो जनता का सोचना पड़ेगा ना मेहरबान जी। अगर जनता आप पे विश्वास कर रही है, जनता आप लोगों को वोट दे रही है, आप पे विश्वास कर रही है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके विश्वास पे आप खरा उतरे। अब स्थिति वहाँ की ये हो रही है कि मामूली 1-2 साल से सड़कें खराब नहीं है, 10 साल हो गए हैं, सड़क खराब है। अब आप सोचिए, शमशान घाट पे टीन शेड नहीं होंगे, बरसात में क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है, ये आप भी सोच सकते हैं। तो फिलहाल ये सब चर्चाएं आप छोड़िए, आप ये बताइए, संज्ञान में हमने ला दिया है आपके मामला, अगर आपको यकीन ना हो तो आप एक बार खुद भी निरीक्षण कीजिए, और अगर निरीक्षण में सही पाया जाए सड़क खराब है तो ये बताइए कब तक सुधारीकरण हो पाएगा। ठीक है, हम आज आदरणीय विधायक जी हमारे यहीं आ रहे हैं, माता मोटा आरोन क्षेत्र में अभी, तो हम उनसे भी चर्चा कर लेंगे। और वो समाधान के लिए तो ऐसा है मैडम, तो हाँ वो तो हमेशा प्रयासरत ही रहते हैं, वे तो उनकी निजी वो है नगर पालिका, और वे तो कहीं दूसरा भी कोई नहीं, वो प्रयासरत रहते होंगे, हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि इस मामले में भी संज्ञान लीजिए, लगातार शिकायत की जा रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है, यकीन ना हो खुद निरीक्षण कीजिए, कल की कल आप निरीक्षण कीजिए और परसों से कार्यवाही शुरू कीजिए, और हम जल्द ही आपसे एक बार फिर से चर्चा करना चाहेंगे मेहरबान जी। फिलहाल शुक्रिया, आपने तमाम समस्या हमारी सुनी और एक आश्वासन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक बार फिर से हम आपसे जल्द ही चर्चा करेंगे।
तो चलिए ठीक है, तेज सिंह से और बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। तेज, शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और अगर हम राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 की हालत देखें तो तस्वीरें सामने आई थी, तमाम जिम्मेदारों से हमने चर्चा करना चाहे, हालांकि कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन